एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं शिवं मंगलमूर्ति सतगुरु मंचस्थ पूज्य बाबागण, सम्माननीय इस बनारस जिला के समस्त वासीगण, विशेष रूप से हमारे आज जेपी मिश्रा जी और प्रकाश गुप्ता जी, जो कि जिला के भी ये लोग सदस्य रहे हैं भी, साथ ही साथ परमादरणीय साधक वृंद, सम्यक समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा आज सप्ताह ध्यान साधना शिविर का अंतिम दिन है और अंतिम पाली के सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं, जिनमें से बनारस वाराणसी के निवासी भी मुख्य रूप से पधारे हुए हैं। इस बात को मैं कहना चाहूँगा कि आदरणीय मनीष जी ने इस लॉज की बात की थी और बेचारे में बातचीत करते रहे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे। बढ़ते बढ़ते आज बढ़ करके घटने की कगार पर है। संत लोग कहते हैं कि दिन भले ही बढ़ करके घट जाए, लेकिन अंतर साधना जब बढ़ता है तो घटता है, सदा बढ़ता ही रहता है। गुरु महाराज ने जब प्रथम अखिल भारतीय शुरू किया था तो मुट्ठी भर लोग थे। एक पुस्तक में पढ़ा था कि बहुत कम लोग थे, लेकिन शायद उससे हम लोग ज़्यादा तो अवश्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। संत महात्मा गण कहते हैं दुनिया के ये महानतम कामों में सर्वश्रेष्ठ कार्य
सत्संग और ध्यान है। क्योंकि ये सत्संग और ध्यान किसी लोकांतर में नहीं मिलता है। जब कभी ये सत्संग ध्यान मिलता है किन्हीं को, तो मानव लोक में ही, और बाकी किसी लोकांतर में सत्संग ध्यान नहीं मिलता है। शास्त्रकार कहते हैं सत्संग ध्यान करने से सबसे पहले उनके कुसंस्कारों का नाश होता है और सुसंस्कार का उदय होता है। सत्संग ध्यान करने से दुखों का विनाश होता है और सुखों का आगमन होता है। सत्संग और ध्यान करने से व्यक्ति नरक स्वर्ग से पार होकर के मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए हर एक लोगों को सत्संग ध्यान करना चाहिए। श्रीमदानंद शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, स्वात्मानुसंधानम भक्तिरित्य धीयते, करें कि जो स्वयं का खोज करते हैं वो भक्ति कहलाती है। अब विश्वास कीजिए कि मैंने कल कहा था कि जो अपने आप को खोजते हैं वो भक्ति कहलाती है, और फिर कह रहे शंकराचार्य जी महाराज स्वयं को अपने जो अनुसंधान करते हैं वो भक्ति कहलाती है। लेकिन आप लोगों के मन में इच्छा होगी कि इतने जो पूजा पाठ होते ये भक्ति है कि नहीं है? ये सारे भक्ति के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मोक्षदायिनी सब भक्ति कहलाएगी सो बात नहीं है। जैसे उदाहरण रूप में आप देख लीजिए, गाय तो बहुत हैं, लेकिन क्या सभी गाय कामधेनु कहलाती है? वृक्ष तो बहुत हैं, क्या सभी वृक्ष क्या कल्प वृक्ष कहलाते हैं? हाथी तो बहुत है, क्या सभी हाथी ऐरावत हाथी कहलाते हैं? उसी प्रकार से भक्ति तो बहुत प्रकार की है, लेकिन सभी भक्ति मोक्षदायिनी नहीं होती है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि वही भक्ति मोक्षदायिनी होती है जिस भक्ति को साधु संतों ने किया है। राम नाम सब कोई जानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जिस राम नाम को जानने के बाद भवसागर पार होता है वो राम नाम कोई संत ही जानते हैं। इसलिए उस राम नाम को हम लोग जानिए। तो बैठक बुलाई गई कि लोगों का कल्याण कैसे होगा, आत्म कल्याण कैसे होगा, लोग उस कल्याण को कैसे प्राप्त करेंगे। तो बैठक में हमारे ऐसे लोग नहीं थे, वहाँ शिव थे, अज थे, शिव अज सुखदेव मुनि थे, सनक सनंदन सनातन कुमार और सनत कुमार थे, सनातन और सनत कुमार थे, और जो मुनि ब्रह्म विचार में प्रवीण थे ये सारे के सारे उस बैठक में भाग लिए गए। सबों ने क्या कहा? शिव अज सुख सनकादि के नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, शब कर मत खगनायक यहाँ, करिए राम पद पंकज ने। सबों का मत क्या है कि राम के चरणों में प्रेम होना चाहिए। राम राम सब कोई कहे, राम न चिन्ह कोई, राम नाम चिन्ह सदगुरु मिले नाम खावे से। सब कोई राम राम कहते हैं। हम आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, एक जगह तो बरसों से अखंड कीर्तन चल रहा है, राम धुन चल रहा है, लेकिन उस अखंड कीर्तन के द्वारा एक तंदुल पानी नहीं सुखा पाए। यद्यपि
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेने पर भव सिंधु सुख जाता है। तो जो वर्षों से अखंड कीर्तन चल रहा है उससे क्यों न सूख गया? क्या वजह है? संत लोग कहते हैं यही वजह है कि उस राम नाम को हम जान नहीं पाए। वो राम नाम कहाँ है? का सबके घट में। उस राम नाम से कोई घट खाली नहीं है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं उस राम नाम को जान जाएंगे तो इस राम को भी अच्छी तरह से आप जान जाएंगे। इसलिए उस राम नाम को जानाने के लिए क्या कहा? कहा कि उनके चरणों में प्रेम करना चाहिए। उनका चरण कहाँ है? मंदिरों में हम जाते हैं, भगवान की मूर्ति को देखते हैं, उनके चरण दिखते, वही चरण है। अगर यही चरण होता तो महर्षि में ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछुवी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। गुरु और हरि का चरण एक है। वो कौन सा चरण है? तो कहा बिंदु रूप चरण को जो पकड़ लेता है वो भव सिंधु से बेड़ा पार उनका लग जाता है। इसलिए बिंदु रूप चरण को पकड़िएगा जिस दिन, उसी दिन भव सिंधु से हमारा आपका बेड़ा पार हो जाएगा। उस बिंदु में क्या होता? तो सब कोई जानते हैं कि बिंदु का उत्पत्ति शब्द से है। बिना शब्द से बिंदु बनता नहीं। अर्थात वाइब्रेशन, कोई कलम पकड़ते हैं तो उसमें वाइब्रेशन होता, आवाज़ होती है। भले हम उस आवाज़ को सुन नहीं पाते लेकिन लिखते वक्त जरूर वाइब्रेशन होता है। और जैसे पॉइंट शुरुआत होता है पॉइंट से अर्थात बिंदु से, और अंत भी होता है बिंदु से। कोई चित्र को बनाते हैं तो बिंदु से शुरू होता है और अंत भी कहाँ से होता है? बिंदु से। संत महात्मा गण कहते हैं कि संसार की स्थिति ऐसी है, अगर हम आपको बिंदु पकड़ा जाए, याद रख लीजिएगा, तो निश्चित है कि भवसागर के सिंधु से पार हो जाएगा। इसलिए कुछ गुरुदेव कहते हैं वो बिंदु क्या है? का बिंदु है सुख सिंधु की खिड़की। कैसी बिंदु है वो? का अति न्यारी है, इसीलिए उस बिंदु को पकड़िए। सुख की सिंधु है, परम कुछ गुरुदेव कहते हैं कि उसमें सुख कितना है? तो कहा तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ो दसम द्वारे, सुख पाओ रे भाई। कितना सुख है? तो का उस सुख का वर्णन इस मुख से आप नहीं कर सकते। अपार सुख है उसके अंदर में, लेकिन उस पर ठहरेंगे तब। इसलिए संत लोग कहते हैं कि पकड़िए उसको। सूरदास जी महाराज ने कहा नयन नासाग्र अग्र है, तहाँ ब्रह्म को वास, अविनाशी विनसे नहीं, होत ज्योति सहजे प्रकाश। हम आपकी दोनों दृष्टि की धारें जब जुटती है तो प्रथम में बिंदु रूपी ब्रह्म को हम देखते हैं। उस ब्रह्म में क्या होता? तो दो तरह के ब्रह्म होते हैं, एक होते हैं शब्द ब्रह्म और दूसरे होते हैं पर ब्रह्म। तो कहा कि जो बिंदु में मन को लगा देता है, बिंदु में जो अपनी दृष्टि को जमा देता है, तो कहा गया है कि बिंदु में तहाँ नाग बोले रैन दिवस सुहावनम, सदा उनको सुहावना लगता है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि इस संसार में रहोगे, 9 द्वारों में रहोगे, तुम्हारा दौड़ कभी नहीं भागेगा। सदा दौड़ में लगे रहोगे, भागते रहोगे, भूतों की तरह नाचते रहोगे। और ये 9 द्वार में किसी को चैन से रहने नहीं दिया है। 9 द्वार पूर्व वाला घर में रह के कोई सुखी मान ले अपने आप को, ये कदापि संभव नहीं हो सकता। क्योंकि 9 द्वार पूर्व वाले घर में सदा अशांति ही अशांति है। कुछ शांति मिली, फिर कोई न कोई बात हुई, फिर अशांति परिणत हो गई। तो गुरु नानक देव महाराज कहते हैं कि 9 दर थाके धावतु राही, दौड़ समाप्त नहीं होगा। धावना कहते हैं दौड़ने को। 9 दर थाके धावतु राहिए, 10वां निज घर वासा पाए, उठै अनहद शब्द बजे दिन राती,
गुरु बिनु शब्द सुना बनिया। वहाँ क्या है, का उठाए अनहद शब्द वजह दिन राती। किस घर में, तो कहा कि 10वां घर जो है, 10वां घर हम आपका है। उस घर में अगर हम आपने डेरा डाल लिया तो कहा कि वहाँ अनहद शब्द बजते रहते हैं, दिन रात बजते रहते हैं। जैसे अभी यहाँ हम कितनों प्रयास और प्रयत्न करेंगे कि अब 2-4-5 दिन और रह जाइए, तो आप लोग कहेंगे नहीं बाबा अब घर जाना है, क्योंकि घर का टिकट कटा लिए हैं, घर जाएंगे ही, बिना जाए रुकेंगे नहीं। लेकिन क्यों इस तरह की बात कहते हैं हम आप? इसलिए हम लोग इस तरह की बात कहते हैं कि अपने घर में लोग सुख से रहते हैं, यहाँ थोड़ा कुछ न कुछ भय लगा रहता है, विशेष दिन रह जाएंगे तो मकान मालिक का चार्ज बढ़ जाएगा, परेशानी में पड़ जाएंगे। लेकिन अपने घर में ये सब परेशानी होती नहीं है। ठीक उसी प्रकार से याद रख लीजिएगा, ये 9 द्वार पूर्व वाला आपका अपना घर नहीं है। कभी नाक बंद होता है तो कभी कान बंद होता है, कभी दांत टूटता है तो कभी जीवा का स्वाद खराब हो जाता है, तो कभी तो किसी का और कुछ बिगड़ जाता है। संत लोग कहते यहाँ पर बिगड़ते ही रहता है, लेकिन 10वें द्वार में कुछ बिगड़ता नहीं है। वहाँ सदा के लिए वो स्वस्थ रहता, और जो वहाँ पहुँचता है तो कभी वो अकल्याण में नहीं रहता, सदा वो कल्याण में ही रहता है, उसको सदा सुख मिलता रहता है, सदा आनंद मिलते रहता है। इसीलिए उस आनंद में अगर हम आपको डूबना है तो निज 10वां निज घर बासा पाए, वहाँ पर बासा लगाइए। इस 9 द्वार पर जब बासा बना लिए हैं तो राधा स्वामी साहब कहते हैं कि इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, सखी रे छोड़ चलो 9 द्वार। इन 9 द्वार पूर्व वाले घर में 2 आँख 2 कान 2 नाक और मुंह और मल मूत्र विसर्जन करने वाले घर में सदा भूल और भ्रम हुआ करता है। सब दिन लोग भूलते रहते हैं और भ्रम में पड़ते रहते हैं, सब दिन कोई न कोई संशय पैदा होते रहता है। इसीलिए इसमें घोर अंधकार भी है, आंख बंद करते अंधकार दिखता है। लेकिन राधा स्वामी साहब कहते हैं कि अगर आप इसको पार करते हो तो याद रख लेना क्या होगा, वहाँ भूल भ्रम नहीं होगा। सखी रे छोड़ चलो 9 द्वार, 9 द्वारों को छोड़िए। 9 द्वारों से ऊपर उठेंगे तो क्या होगा, जैसे 9 द्वारों को आप छोड़ेंगे और इसके ऊपर उठेंगे तो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि निज घर में निज प्रभु को पावे अति हुलसावेना, अर्थात अपने घर में परमपिता परमात्मा का विराजमान है, लेकिन दिखता क्यों नहीं है? जिस प्रकार से एक ही घर में दूल्हा और दुल्हन हो, दुल्हन के ऊपर घूंघट लगा हुआ हो तो उन चेहरों को दूल्हा देख नहीं सकता, ये दुल्हन भी अपने दूल्हा को नहीं देख सकते, पति को नहीं देख सकते। घूंघट को हटाएंगे तब ना देखेंगे। कहते ठीक उसी प्रकार से याद रख लीजिएगा, इस जीवात्मा के ऊपर 3 घूंघट है। पहला घूंघट है अंधकार का, दूसरा घूंघट है प्रकाश का, और तीसरा घूंघट है शब्द का। इन तीनों घूंघटों को जब जीव हटा देगा तो परमपिता परमात्मा रूपी दुल्हा से मुलाकात हो जाएगा, सदा के लिए सुखी हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज जी। संत महात्मा गण कहते हैं इसी घूंघट को हटाने की व्यवस्था ये संत मत सत्संग की और ध्यान की व्यवस्था की गई थी। जो इस सत्संग और ध्यान में मन लगा के थोड़ा देर भी किए होंगे तो आज नोट कर लीजिएगा कितना पुण्य होगा। परम पूज्य गुरुदेव की वाणी में है, आप कभी कभी सत्संग सुधा सागर पढ़ेंगे, महर्षि सुधा सागर, उसमें वर्णन उन्होंने किया है कि जो 1 महीना लगातार मासिक अर्थात 1 महीना लगातार मास ध्यान साधना में मनोयोग पूर्वक ध्यान कर ले
तो उनके पुण्य इतने इकट्ठे हो जाएंगे कि हजारों जन्मों तक अगर वो कुछ नहीं भी करेंगे तो वो पुण्य कभी खत्म नहीं होगा। और इस बात को भी नोट कर लीजिएगा कि यह पुण्य ऐसा है कि किसी भी परिस्थिति में खराब नहीं होता, खत्म नहीं होता और तब तक बरकरार रहता है जब तक कि आपको परमपिता परमात्मा की प्राप्ति ना करा दे। और प्रकार का जो पुण्य है वो भोगने पर समाप्त हो जाता, लेकिन सत्संग और ध्यान का पुण्य कभी समाप्त होता नहीं। संत महात्मा गण कहते हैं मन योग पूर्वक करते रहिए। मैं तो कह रहा था कि बिंदु में नाद बोले, नाद को सुनिए। नाद आपका अपना शब्द है और अपने शब्द को जिस दिन सुन लीजिएगा उसी दिन आप परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लीजिएगा। दुखी क्यों है जी? मैं आप लोगों के एक एग्जाम्पल उदाहरण देता हूँ। बरसों से माताएं अगर मैके नहीं गई हैं, कोई खबर नहीं मिला हुआ हो, कोई खोज खबर नहीं करता हो, वहाँ से कोई एक व्यक्ति आ जाए, आपको बढ़िया से माता पिता की बात सुनाए, आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? उसी प्रकार से हम तमाम लोगों का माता पिता कौन है? वह परम पिता परमात्मा। उसका अगर संदेश वाहक रूप में अगर शब्द मिलता है ये जीव बड़ा आनंदित होता है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा भजन में होत आनंद आनंद, बरसत अमिरस बादर, भीगत है कोई संत, भजन में होत आनंद आनंद। सदा आनंद मिलता है। इसलिए इस आनंद की तरफ अगर चलेंगे तो संसार का विषय आनंद छोड़ने का मन कर देगा और सदा के लिए छोड़ भी देंगे। इसलिए संत लोग कहते हैं कि विषय आनंद में उतना सुख नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा सुख कहाँ? तो कहा भजनानंद में, और उससे विशेष सुख कहाँ? तो कहा परमानंद में। अर्थात जब भजन करेंगे तो एक न एक दिन परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, सदा के दुखों से आप मुक्त हो जाएंगे। इसलिए हम आपको सदैव याद रखिए कि मन लगा करके घर में जाएंगे, यह कार्य करते रहिएगा। कौन सा कार्य? जिस कार्य के लिए आप घर द्वार, जमीन जजाद, रुपया पैसा, बाल बच्चे को छोड़ छाड़ करके यहाँ आए, इसी कार्य को घर में भी बरकरार बना के रखिएगा। अगर बरकरार बना के रखेंगे तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यह संस्कार आपके ऊपर पड़ेगा और एक न दिन यह संस्कार आपके जीवन में ऐसा रंग ला देगा कि नहीं भी चाहेंगे भक्ति करना तब भी आपको जबरदस्ती भक्ति करनी पड़ेगी। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि मन लगा करके इसको करते रहिएगा, ये संस्कार आपको खींचते रहेगा। पहले स्वयं करना पड़ता है, बाद में भक्ति स्वयं खींचने लग जाता है। समझ गए? इसलिए पहले कीजिए। जैसे उदाहरण देता हूँ आपको कि कोई बच्चा है, पढ़ने के लिए भेजता है, नहीं जाना चाहता है, नाना प्रकार का वो अपना कर्तव्य दिखाता है। एक बच्चा तो रोता था और जब उसको दो चार छेड़ देता था तो लुगड़ जाता था, दांत निकाल देता था, बेहोशी की तरह हो जाता था। जब माँ कहती थी अच्छा नहीं जाना है स्कूल, तुरंत होश में आ जाता था। तो स्थिति यह होती थी। कहते ठीक उसी प्रकार से उस बच्चे को थोड़ा सा लालच देते गया, स्कूल जाने लग गया। और जब स्कूल जाने लग गया तो कभी कभी उसकी माँ अगर जलपान बनाने में देर कर देती थी तो बेचारे वो बच्चा बिना जलपान लिए ही चल देता था। उसी प्रकार से याद रख लीजिएगा, प्रारंभ में यह मन भक्ति करने को नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आदत लगाते जाइएगा, लसन लग जाएगा तो फिर छोड़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए मैं कहूँगा इसको थोड़ा थोड़ा आदत लगाते रहिए। एक न एक दिन ऐसा आदत लग जाए कि फिर भक्ति छोड़ने का मन नहीं करे। भक्ति हमें मुक्ति देती है, इसीलिए संसार में दूसरा कोई उपाय नहीं है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि नाना प्रकार का उपाय कर लीजिए। उन्होंने कहा कि खरहे के माथे पर सिंह हो जाए, होता नहीं का हो जाए, का बांझ का बेटा किसी को मार डाले, होता नहीं का हो जाए, का आकाश में फूल खिल जाए, होता नहीं का हो जाए। लेकिन कहा क्या बालों से तेल निकलता नहीं का निकल जाए,
पानी के पीने से अर्थात पानी के मथने से घी नहीं होता, का हो जाए, ये सब अनहोनी बात है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बिना हरि भजन किए परम कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए कहा बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, अब बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत पे। जब तक आप ईश्वर परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तब तक परम कल्याण नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। इसलिए ईश्वर भक्ति की तरफ आपका मन बढ़े तभी आपका परम कल्याण होगा। हमारे विषय में कुछ लोग बोल रहे थे, बोल तो रहे थे, लोगों को खुशी होती, लेकिन मेरे आंख से आंसू गिर रहा था। जिस योग्य नहीं हो उस योग की बात करते हैं तो दुख लगता है। मुझ अकिंचन का आप लोग इतनी बड़ाई कर रहे थे कि मैं अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं बड़ाई योग्य नहीं हूँ। मैं तो केवल छोटा सा एक जो बहुत छोटा होता है उसके चरण धूल के बराबर भी नहीं। इसलिए हमारी प्रशंसा और हमारी बड़ाई में हमें सुख नहीं मिलता। हमें तो सुख तब मिलता है जब लोग सत्संग ध्यान करता है और गुरु के चरणों में अपने आप को सदैव समर्पित रखता है, इसी से मुझे सुख मिलता है। जब कोई गुरु भक्त आकर के भजन ध्यान करता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उनको देखने से मेरे अंदर प्रेरणा आता है, प्रेरणा आती है। इसीलिए मैं बोलूँगा कि ध्यान करने वाले और सत्संग करने वाले को देख करके मैं सुखी होता हूँ। और मुझे और कोई चीज़ से सुख नहीं मिलता है। मुझे कोई बहुत बड़ा पद दे दे, बहुत बड़ा नाम बोल दे, मुझे अच्छा नहीं लगता। लोग कितने लोग बोलते हैं पूज्यपाद लगा देते हैं, सुन रहे थे परम पूज्य लगा देते हैं, क्या क्या बोलते हैं। लेकिन मैं इस योग हूँ नहीं, मैं साधारण सा व्यक्ति हूँ और साधारण की तरह जीता हूँ। आप लोगों के साथ में रह करके मैं अपना गुजर बसर कर लेता हूँ, इतना ही आता है मुझे, और कुछ आता नहीं है। इसीलिए आप लोगों से आग्रह है कि कभी भी मेरी प्रशंसा न करें। प्रशंसा से मैं खुश नहीं होता। मेरे स्वभाव ये है बचपन से, जहाँ जहाँ कार्यक्रम होता है वहाँ लोग यही बोलता हूँ कि आप ध्यान सत्संग करेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी, आप गुरु को कस के पकड़ेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी, आप गुरु के उपदेशों को जन जन तक पहुँचाएंगे तो मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता होगी। यही प्रसन्नता आप लोगों को लेकर के मैं इस बनारस से जाना चाहता हूँ, ताकि इसी प्रकार का सत्संग ध्यान प्रतिवर्ष होता रहे। यही आप लोगों से शुभकामना मांगता हूँ, यही आप लोगों से वचन भी मांगता हूँ। यही हमारी विदाई हो जाएगी। अगर यह विदाई आप लोगों ने दे दिया तो मैं बड़े सहर्षपूर्वक यहाँ से जाऊँगा और मैं कहूँगा कि वहाँ के लोगों ने मुझे सप्ताह ध्यान साधना शिविर लगाने का विदाई दिया है और सदैव लगाते रहे। यही मैं चाहता हूँ। और जिस किसी प्रकार से मेरे द्वारा किन्हीं को किसी तरह से, अगर मेरे किसी भी परिवार के लोगों से, जितने भी यहाँ पर लोग आए, किन्हीं व्यक्तियों को मेरे परिवार के द्वारा किसी तरह से अगर कष्ट किन्हीं को हुआ होगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे द्वारा भी किसी प्रकार से, किसी तरह से वचन से, मन से और कर्म से कोई तरह की दिक्कत हुई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरे साथी जितने लोग आए हुए थे साधना करने के लिए, उनके द्वारा भी किसी प्रकार से किसी को कष्ट पहुँचा हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी मैं ही हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे बीच में बहुत लोगों ने सहयोग किया, बहुत अच्छा लगा। और इसी प्रकार से अगर आप लोगों का सहयोग बना रहेगा तो अवश्य है कि यहाँ पर पुनः बनारस जिस नाम से प्रसिद्ध है वह काम पुनः हो जाए, क्योंकि यहाँ लोग मुक्ति का द्वार मानते हैं बनारस को। यहाँ पर लोग मृतक शरीर को जला देते हैं, कहते हैं मोक्ष मिल जाता है। लेकिन याद रख लीजिएगा, संत मत सिखाता है कि जीते जी मोक्ष की प्राप्ति होती है, मरने पर मुक्ति नहीं होती, मरने पर उधार मुक्ति होती है। और संत मत कहता है कि अब हो मिला सो तब हो मिला, यही जन्म काला, अर्थात जो अभी मिला है सो बाद मिलेगा। अभी जो हम चीज़ खाए हैं उसी का ढकार आता है। उसी प्रकार से जीते जी
मोक्ष प्राप्त कराने की बात करता है। जैसे जनक जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लिया था, उसी प्रकार संत मत सिखाता है कि जीते जी मोक्ष प्राप्त करने के लिए चल पड़ो, और वह अपने अंदर में होगा, कहीं बाहर में नहीं। बाहर में शरीर छूटने पर देह की मुक्ति होती है, ना कि जीवात्मा की मुक्ति होती है। जीवात्मा की मुक्ति तब होती है जब तीनों आवरणों को पार करके परमपिता परमात्मा मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, तब यह जीव पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है, सारे दुखों का अंत हो जाता है। यही थोड़ा समाज रूप में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज